उसमें अंजार खादरी साहब है अपने, ये मोइन इनामदार साहब है। ये दो पिटिशनर है जो औरंगाबाद के लिए जिन्होंने पिटिशन डाले हैं, और इन्हीं की पिटिशन्स के ऊपर अभी तक ऑर्डर चल रहे हैं। उसके बाद में खालिद अहमद है जो 95 से ये काम से जुड़े हुए। जब इससे पहले जब शिवसेना गवर्नमेंट के टाइम पे जब औरंगाबाद नामांतरण का जब इशू उठा था, तभी भी जो एक्टिव लोग थे उसमें से खालिद अहमद भी है, सिकंदर साहब है उसमें एक्टिव है अभी, और जलीस साहब तो तारुफ के मोहताज में सोशल वर्कर है, और मगर काफ़ी ये काम के अंदर वो लोग जुड़े। 164 जो है उसमें सीधा सीधा गाइडलाइन ये है कि मंत्रिमंडल में जो भी आपको ठहराव पास करने का है उसमें कम से कम 12 मंत्री होना मिनिस्टर चाहिए। लेकिन जब ये औरंगाबाद मुखालिफ जो नामांतर था, इस वक्त 2 मंत्री थे, एक जो थे सीएम और डिप्टी सीएम, ये दोनों की मौजूदगी में लिया है, जो सरासर इलीगल है। जो 164 जो कलम है आर्टिकल है उसका, और उसी तरह 1953 की जो गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका उल्लंघन है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए जो है हम संविधान प्रेमी जो है संविधान के को बचाने के लिए जो है आगे आए हैं। और टेक्निकल इश्यूज़ पे हमारे साथ जो पिटिशनर ने डाले हुए हैं उसमें हमने गवर्नमेंट को बताया कि आपने ये जो है संविधान में जो टेक्निकल आपने गलती की है ये सरासर गलत है। आप किसी भी धर्म के नाम पर जो है किसी भी व्यक्ति के बोलने पर आप जो है ऐसा एक शहर का नाम जो तारीख़ी शहर है उसका नाम आप बदल नहीं सकते। ये जातिवादी जो ताकत है ये संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी जो हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है हम उसको परे रखकर ये जो पिटिशनर है और यहाँ पर जो टीम कर रही है, वकला काम कर रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। मेरा नाम सईद अंजार खादरी है और मैं पैठन का रहने वाला हूँ। और मैंने हाल ही में जो तो एक पिटीशन दाखिल किए हैं एडवोकेट सईद साहब के ज़ेर सरपरस्ती में। और दूसरी बात ये है कि मैं एडवोकेट सईद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि भाई उन्होंने हम लोगों को जो तो हौसला बढ़ाया, और हम लोगों ने जो तो उनके साथ मिल के एक पिटीशन दाखिल किए। और इन्होंने तो पिटीशन दाखिल करने की बात की पूरी प्रोसेस जो तो इनामदार साहब ने आप लोगों के सामने रख दिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे पहले जो तो सही साहब ने और उनकी पूरी टीम ने मिल के जो तो पूरा दिन रात एक करके संविधान के बारे में और पूरे पुराने हिस्ट्री के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके एक मजबूत जो तो पिटीशन तैयार की है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। देखिए, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है तो उस फैसले के में जो चीज़ आज जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया, इस फैसले में क्या चीज़ें बुनियादी तौर पर कोर्ट ने कहा है, और जिस तरह के कहने के बाद भी इंतज़ामिया जिस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि हाई कोर्ट ने कह चुका है, कहा गया है कि हम जो है औरंगाबाद के नाम जो उन्होंने बदले थे वो वापस से सारे नामों को चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आज भी हम देख रहे हैं बसों पर वही संभाजी नगर है, ऑफिस के पर वैसे लगा हुआ है। तो हमने कोशिश की है कि भाई आप बताएं दुनिया को आप लोगों के ज़रिए कि देखिए, इन्होंने जब औरंगाबाद का नाम का गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, खाली प्रपोजल ही डाला है, और उन्होंने एक गज़ेट निकाला है, गज़ेट निकाल रहे, इलीगल गज़ेट निकालने के बाद भी सारे लोगों ने फटाफट, सारे ऑफिसर्स ने जो है नाम चेंज कर लिए, सारे लोग फटाफट। और अब जब हमला हाईकोर्ट खुद में चला गया है, हाईकोर्ट ने सारी खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वकील ने अंडरटेकिंग दिया है कि हम जो है तो जब तक के ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं होते हैं तब तक के हम जो है सारे नाम जो हमने बदले हैं हमारे ऑफिसर्स को कहकर वो वापस करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। तो इसी चीज़ को हम जो है हमने महसूस किया, और हमने आप लोगों के ज़रिए उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पे मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो तब्दीली मुखालिफ कमेटी औरंगाबाद के नाम के तहत कि भाई आप लोग जो है इसको अपने रवैये को चेंज करें, और अगर आप रवैये को चेंज नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल करेंगे। ये इतना काफ़ी सारे पिटिशनर हो गए औरंगाबाद के नाम पर जी, पर इसमें देखा जा रहा है कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ में ही कर रहे हैं काम। मतलब अभी कुछ आया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, कुछ एक दूसरे के साथ बहस भी हुई थी, कुछ शायद हाथापाई भी हुई थी। तो ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है सर? देखिए क्या होता है कि अभी मैं बताता हूँ आपके बहुत बड़े बड़े मैटर जो होते हैं, जैसा CA है, NRC है, या गौ कृषि का, इसमें बहुत सी पिटिशन फाइल होती हैं। और पिटिशन पर पिटिशन, जैसा कि NRC CA की पिटिशन है उसमें सैकड़ों पिटिशन दाखिल की हुई।
तो कोई भी पिटिशन इस तरह लड़ता नहीं आपस में। और पिटिशन जो एक से ज़्यादा जब जाती है तो कोर्ट पर उसका एक प्रेशर आता है कि भाई कई लोगों ने मिलकर इसको कहा है, तो कोर्ट एक तरह से हर अब 10 वकील हैं, एक वकील ये कहेगा वो पॉइंट बयान करेगा, दूसरा वकील दूसरा पॉइंट कहेगा, तो इस तरह 10 लोगों के 10 व्यूज़ क्या कोर्ट के सामने आते हैं और कोर्ट उस पर फैसला करने पर मजबूर हो जाता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि हमारे जो पिटिशनर है वो पता नहीं क्यों ये नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई पिटिशनर ही ना जाए। प्रॉब्लम उनका ये नहीं है कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम उनका ये है कि तुमने पिटिशन क्यों करे। उन्होंने जिस वाक़या भी आपने जिक्र किया है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मारपीट का जो वाक़या हुआ है सिकंदर साहब के था, उसमें हमारे यहाँ के पिटिशनर ने उनकी दाढ़ी खींचकर बोला कि तुमने पिटिशन क्यों करे, जबकि उनको कहना चाहिए कि 50 लोग और करो भाई, ताकि कोर्ट पर कल प्रेशर आए। चाहे 50 वकील खड़े होंगे, 50 बात 50 पॉइंट और कोर्ट के सामने नज़र में आएंगे ना। तो बजाय वो करने के ये बहुत ही कम इनकी जो है सोच है, और ये सोच के पीछे क्या जज्बा कार फरमा है उसको आप देखिए। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप नाम बता सकते हैं? हाँ, मैं जो है तो देखिए अब फिर बात फिर और लंबी जाती है। 1995 में जब हमने पिटिशन फाइल की थी, 1995 में जब फैसला हुआ तो हम लोग थे औरंगाबाद तब्दीली नाम खालिफ कमेटी, उसके सदर हलीमा अशर थे और हम सारे लोग थे, मतलब बहुत को लगते उसमें। अभी भी सारे लोग जिंदा है, अभी खाली 2 ही लोग का इंतकाल हुआ, एक हलीमा अशर साहब और मोहम्मद खान साहब, बाकी पूरी कमेटी अभी भी जिंदा है। उस वक्त हमने मोहम्मद मुश्ताक साहब को एक पिटिशनर बनाए थे। उसके मकसद ये था कि उस वक्त औरंगाबाद में अमानुल्लाह मोतीवाला MLA होके गुजरे थे और बहुत ज़माने से कोई MLA नहीं आया था, मुस्लिम MLA। तो कुछ लोगों का ये ख्याल था, शहर के लोगों का, कि भाई आप ऐसा आदमी को पिटिशनर बनाइए जो जिसको एक क्रेडिट मिल जाए और उसको लोग उसको वोट दें। क्योंकि अभी हुआ ये था उस साल 95 में कि औरंगाबाद शहर के 2 भाग हो गए थे, 2 MLA, मतलब एक MLA की बात अब दूसरा, मतलब 2 MLA आ सकते थे। और लोगों का कहना था भाई एक मुस्लिम MLA लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और अगर आपने पिटिशनर बना दिया तो चूँकि उसको ये पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा नाम का, ये पूछना गवारा ही नहीं किया उस कमेटी से कि भाई आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने तौर पर फैसला किया, और फैसला करने के बाद सबसे फाश गलती, बदतरीन जो गलती की उन्होंने, वो थी बॉम्बे हाई कोर्ट का चुनाव। जबकि मुश्ताक साहब ने अपनी पिटिशन में जब, और अब मैं आपको देखेंगे कि हमारी 95 की जो पिटिशन थी, वो पिटिशन कौन था, वो पिटिशनर थी औरंगाबाद तब्दीली नाम खालिफ कमेटी की तरफ से सदर की हैसियत से इनको ने साइन की थी। ये पिटिशनर नहीं, पिटिशनर कौन है, कमेटी पिटिशनर है। अभी जो दाखिल की मैंने औरंगाबाद की इस मामले में, इसमें भी एंटी कन्वर्जन कमेटी तब्दीली मुखालिफ कमेटी ही पिटिशनर है। उसका सदर की हैसियत से मैंने, कमेटी तो साइन नहीं कर सकती ना, तो उसको एक आदमी को साइन करना पड़ेगा। तो वो कमेटी ने जो है आपको तो वो एज ए जावेद भाई तो ये क्या होता ये है कि इन्होंने अभी जो पिटिशन दाखिल की है उसमें भी उन्होंने एंटी कन्वर्जन कमेटी का नाम लेकर कहीं नहीं करे। मुश्ताक साहब की अपनी अकेली की पिटिशन है वो, तो मुश्ताक साहब ने पिटिशन ज़रूर किए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने तौर पर किए। अब क्यों किए, उन्होंने क्यों अकेले तौर पर फैसला किए, और उसके बाद क्यों वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए, और क्यों ऐसे मामले को लटकाया गया है। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने और एक काम किया है कि 27 मार्च को उनकी बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग है, और 24 मार्च को वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। भाई 3 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए भाई आप, क्या ऐसा क्या था। और खुद खास बात यह है कि कपिल कुमार सिब्बल का जिक्र किया था, कपिल कुमार सिब्बल तो आए भी नहीं थे कोर्ट में। ओके सर, आपका पूरा नाम और खालिद अहमद। औरंगाबाद नामांतर के ताल्लुक से बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कुल 6 पिटीशन दाखिल है, जिसके अंदर 4 पिटीशन हमारे हैं, और हमारे जो एडवोकेट है सईद शेख और मुजीब चौधरी, ये लोग काम देख रहे हैं और बड़े ईमानदारी से पैरवी कर रहे हैं। उसको हम लोगों ने चैलेंज किए, और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर थर्राई गई है। ये 27 मार्च को पहली हियरिंग हमारे 4 पिटीशन में हुई, जिसके अंदर राज्य और केंद्र को नोटिस इशू हुई, और दूसरी हियरिंग 24 अप्रैल को हुई। उसके अंदर जो है ज़िले के ताल्लुक से हमने प्रूफ किए है हमारे एडवोकेट शेख सईद ने, और कोर्ट ने बहुत संजीदगी से लेकर सरकारी वकील को बोला है, और सरकारी वकील ने वहाँ पर जो हमी दी है कि आने वाली सुनवाई तक जो भी है आप नाम बिल्कुल औरंगाबादी लिखना आपको ज़रूरी है, ऐसे उन्होंने नीचे ऑफिसर्स को डिक्टेशन दिए है। और हम भी ऑर्डर आ गए 3 मई को, हम भी कल परसों से जो है पूरे डिपार्टमेंट को जाके वो ऑर्डर हम भी फॉलो करेंगे और उनको फिर से औरंगाबाद नाम लिखने के लिए लगाएंगे।
सिलसिले में आपसे मुखातिब करेंगे। जनाब सिकंदर साहब श्रीरामपुर से आए हुए हैं, माजूर हैं, आपसे बात करेंगे। कोर्ट हाल में जो जैसे हमारे पिटीशन के अंदर सुनवाई चल रही थी, पहले पिटिशनर जो थे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, मुनाफिकाना हरकत की, और ये बात साफ जाहिर हो गई उस टाइम में कि आस्तीन का सांप कौन है, मुनाफिक कौन है। मगर हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि आज भी हमारा भरोसा, भले चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार आएंगे जाएंगे, संविधान के खिलाफ काम करेंगे, कानून के खिलाफ काम करेंगे, मगर कोर्ट जो है तो अदालत जो है, अदालत के ऊपर हमारा भरोसा है, और अदालत जो है तो सही ढंग से काम कर रही है आज भी। तो हम लड़ते रहेंगे और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। मेरे ऊपर अटैक होने के बाद में हमने हाई कोर्ट में भी कंप्लेंट दायर की, पुलिस वालों के पास भी कंप्लेंट दायर की, और उसके ऊपर भी हमको इंशाल्लाह जो है तो इंसान हमारे साथ में रहेगा। और ये जो लड़ाई है इस संविधान के अंदर, कानून के दायरे में हम लड़ते रहेंगे, इसके अंदर इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे हम इंशाल्लाह। ये तो हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वो शख्स को मैंने जो है तो सिर्फ आधा मिनट पहले देखा, और आधे मिनट के अंदर सब हादसा हुआ। ये ना इससे पहले मैंने उसको कभी देखा था, ना मैंने कभी नाम सुना था, ना उसको पहचानता हूँ मैं कभी। और उस हादसे के बाद में उसके बाद में फिर से उसको देखने में नहीं आया मेरा कभी उसके अंदर से। मगर वो तहकीकात करके हमारे आजू बाजू में आके बैठ गया, और बैठने के बाद में उसने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए। तो मेरे साथ में जो पिटिशनर थे अंदर साहब, तो उनसे उन्होंने बात किए, तो उन्होंने बोले हम पैठे से आए। किस लिए आए, तो बोले हमारा पिटिशन काय का, तो बोले औरंगाबाद के नामांतर का। उनके तहकीकात के अंदर उनको समझ में आएगा यही वही लोग हैं अपने खिलाफ, अपने साथ में जो पिटिशन दाखिल किए और अपने काम में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उनकी समझ थी है। और फिर उन्होंने उनके साथ में बहस करने लगे। तो बहस के अंदर मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई तो आप कोर्ट हाल के अंदर बैठे हुए अच्छी बात करो, गलत सलत बात मत करो। तो उन्होंने आगे देखा ना पीछे देखा, वो ये समझे कि उनके साथ में है या कुछ है या क्या, कौन सा क्या प्लानिंग था उनको मालूम नहीं। जोर से मेरी दाढ़ी पकड़, जोर से झटका दिया कि मैं तो एकदम 1-2-3 सेकंड के आसपास मुझे समझ में नहीं आया क्या इतना जैसे जोर से कर दिया। और उन्होंने हाथ उठाया मारने को, तो उतने में हुसैन पटेल जो एक दूसरे पिटिशनर थे साथ में उस वक्त हमारे, वो जल्दी आए मेरे पास, और उन्होंने उसका हाथ ऊपर के ऊपर पकड़ लिया। और ये साइड से जिन्होंने मेरे साथ में हरकत की, उनके साथ वाले जो मोटे साथी थे, जो चौस, जिसका नाम चौस बता रहे, वो आए, उन्होंने उनको साथ में उठा के लेके गए। मगर ये सब हरकत वहाँ पर अंदर जो पुलिस वाले थे उन्होंने देखे ये, उन्होंने फ़ौरन बाहर फ़ोन करके पुलिस वालों को फ़ोन करके बाहर बुलाया बाहर से, और 17-18 पुलिस वाले वहाँ 2 मिनट के अंदर आ गए वहाँ। पर तब तक हम लोग सब चुप हो गए थे। उस टाइम में अगर मैं कुछ हरकत करता या कुछ आवाज़ बढ़ाता या जज के नज़र में एक बात अगर ला के देता, तो उस टाइम में अपनी पिटिशन की सुनवाई जो रुक जाती थी, और उसमें जो फैसला वो फैसला भी नहीं होता था। इसलिए वो अल्लाह की तरफ की बात थी, अल्लाह ने कैसा सब्र दिया मालूम है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मगर मैंने आते फिर हमने वकील साहब को बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, और वकील साहब ने जैसा उनको पूछे जाके, पुराने पिटिशनर को, मुश्ताक अहमद नाम शायद उनका, तो उनको जाके पूछे तो उन्होंने उनको भी बहुत सारी गाली गलौज किया। तो हमने दोनों के भी नाम से अलग अलग कंप्लेंट हमने कोर्ट में भी की, हाई कोर्ट में, और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया।